हेलो विद्यार्थियों, जेपी शिक्षा मंत्र में आपका स्वागत करता हूं और रैशनल नंबर में ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि इक्वालिटी टेस्ट करना। मतलब हम ये सीखने वाले हैं जब दो रैशनल नंबर को दिया गया है तो कौन सा उसमें बड़ा है कौन सा छोटा है, मतलब टेस्ट करना है और उसमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालिटी टेस्ट फॉर टू रैशनल नंबर या मोर देन टू रैशनल नंबर। अब ये जब टू रैशनल नंबर है तो बेस्ट ऑप्शन है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब मोर देन टू है तो आपके लिए एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करके है, उसको आपको करना बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें मेथड है, क्या ऐसा ट्रिक है जो आपको बहुत ही फायदा देने वाला है, बहुत ही आपको सहूलियत देने वाला है जब रैशनल नंबर का आप क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब आपको ध्यान देना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है। हमने बात किया कि जब दो रैशनल नंबर दिया हो तो आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ही बेहतर होगा, आपके लिए बहुत ही सहूलियत होने वाली है। जैसे हम मान लेते हैं कि a बाई बी हमारा रैशनल नंबर है और हमको टेस्ट करना है, इसका कंपेयर करना है दूसरा जो है, अब हम बराबर नहीं लिखते हैं, बराबर लिख सकते हैं c बाई डी से। अब इसमें अगर आपको करना क्या है कि अगर किसी ने पूछा जाए कि आपको a बाई बी बड़ा है या c बाई डी बड़ा है, कंपेयर करना है इन बिटवीन टू रैशनल नंबर, तो आपको करना क्या होगा कि यहां पे आप बहुत से एक सिंपल मेथड है 1a बाई बी। अब इसको जो आपका c बाई डी है इसमें क्या करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। इस तरीके से आपको करना क्या है, a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। अब इसमें जो बड़ा होगा, जिसका वैल्यू बड़ा आएगा उस तरीके से वो क्या होगा, बड़ा होगा। दोनों सेम आ गए तो दोनों जो हमारा रैशनल नंबर है वो बराबर हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 1/2 और एक हो गया 6/7। इसमें आपको कहा जाए कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है कौन सा रैशनल नंबर छोटा है, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपल सा 1 इंटू 7 ये हो गया, अब ये 2 इंटू 6। अब इसको करेंगे तो 7 आएगा जो इसका वैल्यू होगा और ये 6y का आ गया 12। मतलब ये जो है आपका बड़ा है इससे, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है। ये आपको जब टू रैशनल नंबर दिए गए हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही फायदेमंद है। a इंटू डी क्रॉस करिए और b इंटू सी क्रॉस करिए और इस तरह करके जिसका वैल्यू इसका वैल्यू इधर आएगा तो ये आपका ये छोटा हो गया, तो ये छोटा है और ये इसका क्रॉस करेंगे तो ये बड़ा है, मतलब बड़ा है। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया। जब दो रैशनल नंबर दिए गए हैं तो आपको यही मेथड इस्तेमाल करना है, बहुत सहूलियत होगा। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है और क्रॉस करने के बाद इसका ये फर्स्ट हो जाएगा और b इंटू सी ये सेकेंड पार्ट होगा। तो जो अगर पार्ट बड़ा है मीन्स वो अपना रैशनल नंबर बड़ी है। दूसरा आता है एलसीएम। तो हम लोग दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा मेथड क्या है कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इससे आपको कितना भी नंबर होगा, इसमें बात करते हैं कि जब दो रैशनल नंबर है, अब दो रैशनल नंबर है, इस केस में आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फायदा देने वाला है, बहुत ही सहूलियत आपको देने वाला है। लेकिन अगर बात करें कि मोर देन 2 है, उस कंडीशन में आपको ये मेथड है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब एलसीएम मेथड, ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको बेनिफिट देने वाला है। यहाँ पे कहा जाए, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारे पास 1/2 6/7 8/14 है। तो यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं, इसको आपको करना क्या है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपको इसका मतलब 2 7 एंड 14 का आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 14, ठीक है। अब एलसीएम होगा 14, मतलब ये 2 से कितना x हो गया, तो 7x हो गया। तो ये 7x का ये यहाँ पे भी 7 से गुणा, मतलब जितना x ये हो रहा है उतना ही x इसको भी कर दीजिए, ये हो गया आपका 7, ठीक है। अब 7 2 जा 2x हुआ तो 2x इसको भी करना पड़ेगा, 6 2 जा 12 और यहाँ पे 14 1 जा मतलब 1x हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो यहाँ पे रिमेन 8 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए सिंपल कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 7 में 14 ये फर्स्ट, 12 में 14, ठीक है, 8 में 14, ठीक है, क्योंकि सभी का
हर समान कर दिया, यानी डिनोमिनेटर समान कर दिया, इसके हिसाब से इसका भी परिवर्तन हमने कर दिया, जितना एक्स ये बढ़ा उतना एक्स हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर 7/14, 12/14, 8/14। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हर समान हो, यानी डिनोमिनेटर समान हो, सेम हो, उस केस में जो ऊपर वाला बड़ा है, जो अंश बड़ा है, वही बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। आपको यही ध्यान देना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब इसको देखेंगे तो ये कौन सा है, सबसे हम यहाँ पे जो कर रहे थे कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा था, यहाँ पे देखिए 12/14 यहाँ पे है, इसमें भी। तो इस तरीके से अगर इसको हम लोग करना होगा तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा होगा, 1/2, उसके बाद से 8/14, उसके बाद से 6/7। इस तरीके से हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये मेथड अगर बात करें बेसिकली क्रॉस मेथड और दूसरा क्या है एलसीएम मेथड, ये बहुत ही है आसान है। ये क्रॉस मेथड जब दो रैशनल नंबर हो तो उसको इक्वलिटी टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मोर देन 2 हो तो आपको सेम डिनोमिनेटर के लिए एलसीएम मेथड है वो आपको बेहतर होगा और बहुत बढ़िया आपको इफेक्ट देता है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, जब भी टू रेशन का इक्वलिटी टेस्ट करना हो तो जब 2 है तो इसका इस्तेमाल करना है और मोर देन 2 है तो ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह के ट्रिक्स के लिए, इस तरह के फंडामेंटल्स के लिए आपको ये फेसबुक पेज लाइक कर देना चाहिए, साथ ही साथ फॉलो कर देना चाहिए, दूसरों को शेयर कर दीजिए ताकि आपको और आपके फ्रेंड को भी इस तरह के अच्छी जानकारी मिलती रहे।